वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है वक्त की ज़रूरत हक की आवाज़। अभी तक जिन हजरात ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत अच्छी दीनी मालूमात आपको रोज़ाना मिल सकती है और कुरान करीम के ताल्लुक़ से भी कई सारी बातें आपके सामने इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। कुरान करीम के शुरू में जो है ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसको तअव्वुज़ कहा जाता है, ये पढ़ते हैं। क़ब्ल इसकी तशरीह करने के मैं एक दो बातें और आपके सामने रखना चाहूँगा कि कुरान करीम से हमारी वाबस्तगी और हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर कोई नया मकान खरीदा जाता है, फ्लैट खरीदा जाता है, कोई नई जगह ली जाती है। वहाँ पर हम ये समझते हैं कि भई ये कुरान करीम ख़त्म करना चाहिए, कुरान ख़वानी करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा मकान जहाँ पर आसिब है, असरात हैं, वहाँ पर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, वहाँ कुरान को बहुत अहमियत दी जाती है, कुरान पढ़ने को अहमियत दी जाती है। इसके अलावा ईसाल सवाब के लिए अगर कोई घर में मैयत हो जाती है, तो ईसाल सवाब के लिए कुरान को बड़ी अहमियत दी जाती है, दी जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर बीमार हो जाते हैं तभी कुरान की आयतों का सहारा लिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान करीम से सिर्फ़ इतनी वाबस्तगी और इतना ताल्लुक़ कि जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम कुरान करीम को पढ़ा कर लेते हैं, सिर्फ़ इतना काफ़ी है। क्या कुरान करीम का हक़ इससे अदा हो जाएगा? अल्लाह हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। कुरान करीम के साथ में हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए? किस हद तक होना चाहिए? और क्या-क्या उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ज़ाने रखे हैं, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम खुद उसको पढ़ने वाले बनेंगे। हम इतनी दूर से आई हुई ज़बान अंग्रेज़ी ज़बानें हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और उसमें अच्छे से अच्छे माहिर हम अपने बच्चों को बना रहे हैं और ख़ुद भी बन रहे हैं। लेकिन क्या कुरान करीम का माहिर बनाना और बनना हमारा जी नहीं चाहता? कुरान करीम की आयतों को समझकर पढ़ना हमारा जी नहीं चाहता? ये अल्लाह की किताब है। ये सारी इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए उतारी गई किताब है। क्या हमारा जी नहीं चाहता कि हम उसके गहराई में जाकर के देखें कि उसमें क्या है? क्यों हम उसकी आयतों को रोज़ाना नहीं पढ़ते? क्यों उसका तर्जमा नहीं पढ़ते? क्यों उसको समझने की कोशिश नहीं करते? ये वाबस्तगी क्यों नहीं है? इसको पैदा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने ये मुख्तसर सा सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह उम्मत को फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। कुरान करीम के शुरू में इसको पढ़ा जाता है। हालाँकि जमहूर उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये कुरान करीम का जुज़ नहीं, उसका हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी उसको पढ़ा जाता है इसलिए कि उसको पसंद किया गया है। कुरान करीम के अंदर एक आयत है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी आप कुरान करीम को पढ़ो तो शैतान मरदूद से पनाह मांगो। इसी आयत के ज़िम्न में इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैह, जो मुफ़स्सिर कुरान हैं, वो लिखते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का कुरान की तिलावत से पहले पढ़ना ये ज़रूरी है। तो जब भी हम कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें तो अऊज़ु बिल्लाह को ज़रूर पढ़ें। उसमें एक लफ्ज़ आता है शैतान का। शैतान का असल नाम है अज़ाज़ील। उसको शैतान क्यों कहा गया? जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, चूँकि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है और हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया, तो इसने तकब्बुर किया और कहा कि मैं तो आग से बनाया गया हूँ और ये मिट्टी से बनाए गए हैं, तो मैं इनको सजदा क्यों करूँ? लेकिन उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है। उसने इनकार कर दिया और हमेशा के लिए दूर हो गया। ये अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इसीलिए इसको शैतान कहा जाता है। शैतान का मीनिंग आता है दूर हो जाना, और ये हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक नेकी है, इबादत है कि कुरान करीम की तिलावत करना, ये नेकी है, इबादत है। तो उससे पहले अल्लाह की मदद लेना और शैतान, अल्लाह की हिफाज़त में आना और शैतान से बचना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ा जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा इसका एहतमाम नसीब फरमाए। अस्सलामु